नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है अव्यय। यह अव्यय का पार्ट 1 है। आज की इस वीडियो में अव्यय का क्या अर्थ होता है, अव्यय की क्या परिभाषा होती है, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं और अव्यय के प्रकार कितने हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। और अव्यय का जो पार्ट 2 आएगा उसमें अव्यय के प्रकार पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। जो व्यय ना हो उसका मतलब होता है जो खर्च ना हो, जो अपना रूप न बदले, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो। विकार की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। आपने देखा होगा कुछ शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष तथा विभक्ति बदलने पर बदल जाते हैं और कुछ शब्दों पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे लड़का शब्द को ले लीजिए। लड़का शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करने पे लड़की हो जाएगा, यहाँ पे इसका रूप बदल गया। इस तरह से लड़का एक वचन है, इसका जब बहुवचन किया जाएगा तो लड़के हो जाएगा, यहाँ भी लड़का का जो है रूप बदल गया है। हम अच्छा खेले जिससे हमारी जीत हुई, यहाँ पे हम शब्द कारक के आधार पे हमारी में बदल गया। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष और विभक्ति के बदलने पर बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों पे किसी भी काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और किसी भी विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जिनमें बदलाव होगा वह विकारी शब्द कहलाएंगे और जिनमें बदलाव नहीं होगा वह अविकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी शब्द कुल 4 होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के जो शब्द होते हैं, सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, जो विशेषण के शब्द होते हैं, जो क्रिया के शब्द होते हैं, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पे विकार पैदा होता है, बदलाव होता है। जो अविकारी शब्द हैं वह कितने हैं? वह भी 4 हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं, संबंध बोधक के जो शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं, इनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं पैदा होता है। तो इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद हो गए? कुल 8 भेद हो गए। तो शब्दों के कुल 8 भेद कौन कौन से हो गए? पहला भेद हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया क्रिया, पांचवा हो गया क्रिया विशेषण, छठवां हो गया संबंध बोधक, सातवां हो गया समुच्चय बोधक और आठवां हो गया विस्मय बोधक। जैसे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी शब्दों के कुल 8 भेद होते हैं। ये जो 4 अविकारी शब्द हैं यही अव्यय हैं। तो अव्यय कितने हैं? अव्यय 4 होते हैं। पहला कौन है? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा कौन है? संबंध बोधक अव्यय, तीसरा कौन है? समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा कौन है? विस्मय बोधक अव्यय। इनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र इत्यादि। ये सब अव्यय के उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द, ये सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और ये अव्यय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर किसी भी लिंग, कारक, विभक्ति, वचन, काल, पुरुष का कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको अव्यय कहा जाता है। तो आशा है कि अव्यय क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अव्यय के जो 4 प्रकार हैं इन पे अव्यय के पार्ट 2 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आप समास और अव्ययीभाव समास के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देखिए और लाभ उठाइए। अव्यय को आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो आपको अव्ययीभाव समास भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।